लेकिन जो एक भारतीय जो थे भारत के लोग, उनके मन में एक था कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन छोटा सा एयर स्ट्राइक। देखिए ऐसा है, इसका भी मैंने जवाब दिया था। एक बार चाणक्य, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बार चाणक्य ऐसे घूम रहा था और एक बूढ़ी औरत अपने पोते को डांट रही थी। वो क्यों डांट रही थी? कि वो पोता उसका था बासी रोटी खा रहा था बीच से काट करके। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरा जवाब मिल जाएगा। वो बासी रोटी बीच से काट के खा रहा था, तो बासी रोटी खा रहा था तो जब से काटता था ना तो आधा मुंह में जाता था, आधा गिर जाता था। तो उसने डांटा कि तुम बीच से रोटी क्यों काट रहे हो, किनारे से काट काट के खाओ। तो चाणक्य इस बात को सुन गया और चाणक्य उसने ये बोला कि किनारे से काट काट के खाओ, तुम भी चाणक्य हुए हो क्या? तो चाणक्य जब यह बात सुना तो आया उस बूढ़ी औरत के पास, बोला आप इस बच्चे को क्यों डांट रही थी? तो बोले बासी रोटी खा रहा है और बीच से काट के खा रहा है और आधी गिर रही है, आधी मुंह में जा रही है। तो मैंने इसको बोला किनारे से खाओ। तो उन्होंने बोला चाणक्य ने कि आपने चाणक्य का नाम क्यों लिया? तो बोली वो भी तो बुर्बक है, उसको क्या पता था यही चाणक्य है? तो बोली वो भी तो बुर्बक है, सीधे राजधानियां पे आक्रमण करता है और हार के चला आता है। अरे पहले एक किला पे आक्रमण करे, एक जीते, उसकी सेना मिलाए, दूसरा किला पे आक्रमण करे, फिर उसकी सेना, धीरे धीरे उसकी सेना बढ़ती चली जाएगी और लास्ट में जाकर के राजधानी पे आक्रमण करे। तो मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप बदला लेना है। 6 मंत्री वहां के कह रहे हैं, मतलब एक सेकंड रुकिए, ठीक है, शुरुआत है। 6 मंत्री कह रहे हैं इस ऑपरेशन को भारत अगर नहीं रोकेगा तो पाकिस्तान भी हमला करेगा भारत पे। तो करेगा तो हमारी सेना तो तैयार है ना जवाब देने के लिए। हमारी सेना, थल सेना, नभ सेना, जल सेना सब तो तैयार है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में आप भी जानते होंगे एक कहावत है, घर में भूजल भांग नहीं, कुकुरा पादे जीरा। भूजी भांग सबसे सस्ती होती है। जो खाने के जिसके लाले पड़े हैं, आटा नहीं है, वो भारत से लड़ेगा। और एक बात जरा कहते हूँ, जो गीदड़ भपकियां दे रहे हैं ना कि आगे हम जवाब देंगे, अरे तुम क्या जवाब दोगे? एक और कहावत है कि उखर एक बार नहीं नाव बरियार सिंह। बरियार का एक छोटा सा पौधा होता है, छोटा ही होता, पतला होता, उसका जो तना होता है, लेकिन उखाड़ने से उखड़ता नहीं है। तो मैंने कहा उखर एक नाव नहीं उखर एक बार नहीं नाव बरियार सिंह। तो ये जो है बरियार सिंह कहना छोड़ दें, क्योंकि बाल भी नहीं उखाड़ सकते। और यदि ऐसी हिमाकत की तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और फिर घूम गई हम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी, तो इस बार छुपने की जगह नहीं पाओगे, इस बार छुपने की जगह नहीं पाओगे। और यदि इस बार कर दिया चढ़ाई तो पूरे पाकिस्तान से तुम सभी साफ हो जाओगे। लगातार पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं, हम भी भारत को जवाब देंगे। क्या लगता है? जवाब तो 1971 में भी मिला था तुम्हें। और आज मैं ये पाकिस्तान न्यूज़ चैनल देख रहा था, वहाँ की जनता को भी गुमराह करने के लिए वहाँ पे न्यूज़ चैनल गुमराह करने में लगा हुआ है। जो 9 बंकर को उड़ा दिया गया और वहाँ दिखा रहा है जो हमने क्या कहते हैं 2 फाइटर विमान को हमने ध्वस्त कर दिया। तो कहने का मतलब मैं एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, वहाँ की जनता को आपकी चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ, तुम अपनी सरकार के प्रति विद्रोह पैदा करो। और सरकार के प्रति विद्रोह, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, किसी भी सिविलियंस का कोई वो बेगुनाहगार होता है। मैं कहता हूँ अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करो, क्योंकि तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, तुम्हें मरवाया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। और वहाँ पे कौन ये मंसूर है, वो आज रो रहा है क्योंकि उसके परिवार के 10 सदस्य मर गया और रो रहा है। वो कह रहा है जो मैं क्यों नहीं मर गया? अरे तुम्हें मरना है तो आ जाओ, भारतीय सेना के सामने गोली से दाग दिए जाओगे। और डूबने के लिए पानी भी नहीं बचा है, नहीं है तो जहर खा के मर जाओ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में लगातार खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा भारत कुछ कर सकता है। क्या लगता है कि अभी और भी कुछ बड़ा होने वाला है? अगर उधर से अगर जवाब आएगा तो कुछ बड़ा होगा, जरूर होगा। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2014 के पहले की सरकार नहीं है, जिसमें भारतीय सेना की गर्दन को काट कर और फुटबॉल खेलते हुए लेकर जाता था। वो सरकार अब नहीं है, ये मोदी की सरकार है। जो कहता है वो करता है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तुम्हारी बंकर को उड़ाने की ताकत रखता है। और आज भारत पूर्ण रूप से समृद्ध और एक चीज देखा जा रहा है कि विपक्ष सबूत नहीं मांग रहा है। हाँ, इस बार ये आपका एक यक्ष प्रश्न है। इसी प्रश्न पे आज मुझे खुशी है, जो ये सबूत गैंग था
वो सबूत गैंग खत्म हो चुका है। हाँ, सबूत गैंग जानते, सबूत गैंग का सबसे बड़ा सरगना कौन था? उसका सबसे बड़ा सरगना था अरविंद केजरीवाल, वही खत्म हो गया। और आज उसका ट्वीट मैंने पढ़ा, कह रहा है भारतीय सेना पे हमें गर्व है, उसकी शौर्य पे, उसकी प्रतिभा पे हमें गर्व है। और किसी टाइम पुलवामा हमला पे वही सबूत मांगने का काम करता था ये विपक्षी पार्टी। और इसलिए कहता हूँ जो मोदी के रहते हुए ये सबूत गैंग खत्म हो चुका है, टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म हो चुका है, धारा 370 35 एक खत्म हो चुका है, ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका है, राम मंदिर विवाद खत्म हो चुका है, पता नहीं क्या क्या खत्म कर देगा। आपने राम मंदिर की बात करी तो अयोध्या के एक सांसद है, महिला सांसद हैं, वो अयोध्या को तबाह करने की बात कर रही हैं, कह रही कि वहाँ पर अयोध्या पे जो राम मंदिर बना हुआ उसको तोड़ेंगे, वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उस बाबरी मस्जिद में जो पहला नमाज होगा वो आसिफ मुनीर पढ़ेगा। मैं कहता हूँ देखिए एक चीज जानते हैं, नमक उत्पादन में सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? शायद पता होगा, जापान। और नमक हराम की उत्पादन में भारत सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ नमक हराम बहुत है और यही नमक हराम को देखिए 15 रोज जब लग गया तो यहाँ की जनता वो भी आक्रोशित हो रहा था, मोदी कर क्या रहा है, कर क्या रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बैठा हुआ, आप सोचिए, जो 25 लाख पाकिस्तानी था हिंदुस्तान में, 10 लाख रोहिंग्या था, उन 10 लाख और 25 लाख को पहले सबसे पहले बाहर भेज दिया। अगर वो लोग यहाँ पे रहे, 25 लाख पाकिस्तानियों को बसाओगे, 10 लाख रोहिंग्या को बसाओगे, फिर तुम प्रश्न पूछोगे आरडीएक्स कहां से आया साहब? अरे आरडीएक्स कहां से आया तुम्हें नहीं पता है? क्योंकि तुमने जिसको बसाया वो था कौन? आरडीएक्स लाने वाला। एक चीज बताइए, पाकिस्तान की सीमा किस किस, एक जम्मू कश्मीर से लगता है, राजस्थान से लगता है, पंजाब से लगता है। राजस्थान में होता है कि कभी आपने देखा जो कोई यहाँ पाकिस्तान हमला करता है? नहीं करता है। पंजाब में करता है? नहीं करता है। आखिर जम्मू कश्मीर में क्यों होता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उसका जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो पब्लिक है, वो सहयोग करता है इन आतंकवादियों को। आतंकवादी